नमस्कार दोस्तों, लर्न हिस्ट्री में आपका स्वागत है। 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद उनके ज्येष्ठ पुत्र अमर सिंह गद्दी पर बैठे। अमर सिंह अपने पिता के जैसे ही पराक्रमी और स्वाभिमानी शासक थे। मुगलों के साथ जो संघर्ष महाराणा प्रताप ने शुरू किया था, उसे महाराणा अमर सिंह ने जारी रखा। महाराणा अमर सिंह के शासनकाल के दौरान 1605 में मुगल बादशाह अकबर का निधन हुआ और उनके पुत्र जहांगीर गद्दी पर बैठे। 1606 में जहांगीर ने अपने पुत्र मोहम्मद परवेज़ मिर्ज़ा और सेनापति असफ़ खान को मेवाड़ भेजा। मुगलों और मेवाड़ के मध्य दिवेर का दूसरा युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में राणा अमर सिंह ने अद्भुत शौर्य का परिचय दिया और मुगलों को पराजित किया। इस युद्ध में दिखाई गई बहादुरी के लिए राणा अमर सिंह को चक्रवीर की उपाधि मिली। सन 1608 में जहांगीर ने महाबत खान को मेवाड़ भेजा, पर महाबत खान के हाथ सफलता नहीं लगी और उन्हें पराजित होकर लौटना पड़ा। 1611 में जहांगीर ने अब्दुल्ला खान को मेवाड़ भेजा, पर रणकपुर की लड़ाई में राणा अमर सिंह ने अब्दुल्ला खान को पराजित किया। 1611 में ही जहांगीर ने राजा बसु को मेवाड़ भेजा, पर उन्हें भी पराजय का सामना करना पड़ा। 1612 में जहांगीर ने अपने काबिल सेनापति मिर्ज़ा अजीज़ कोका को अमर सिंह के विरुद्ध भेजा, पर वे भी राणा अमर सिंह से पराजित हुए। हर बार राणा अमर सिंह से पराजित होने के बाद जहांगीर ने अपने पुत्र शहजादे खुर्रम को मेवाड़ भेजा। शहजादे खुर्रम आगे चलकर बादशाह शाहजहां के नाम से गद्दी पर बैठे। खुर्रम के साथ बादशाह जहांगीर भी राजपुताने की तरफ गए और अजमेर में ठहरे और खुर्रम को सेना के साथ मेवाड़ भेजा। खुर्रम ने अपनी सेना को अलग अलग टुकड़ियों में बांट दिया और एक साथ मेवाड़ के अलग अलग इलाकों पर आक्रमण कर दिया। राणा अमर सिंह ने मुगलों का सामना किया, परंतु लंबे समय से चले आ रहे युद्धों के कारण मेवाड़ को काफ़ी हानि उठानी पड़ी थी। मेवाड़ के कई सारे वीर सामंत वीरगति को प्राप्त कर चुके थे। उंटाला के युद्ध में जैता चुंडावत और भल्लू शक्तावत जैसे मेवाड़ के पराक्रमी योद्धा वीरगति को प्राप्त कर चुके थे। मेवाड़ का खजाना भी खाली हो चुका था। मेवाड़ की प्रजा को भी काफ़ी नुकसान और कष्ट उठाना पड़ा। खुर्रम ने अमर सिंह के पास संधि प्रस्ताव भेजा। मेवाड़ के सामंतों ने और कुंवर कर्ण सिंह ने राणा अमर सिंह से संधि स्वीकार करने का आग्रह किया। राणा अमर सिंह संधि नहीं करना चाहते थे, परंतु सामंतों के कहने पर और मेवाड़ की प्रजा के लिए राणा अमर सिंह ने खुर्रम से संधि करने को स्वीकार किया। शहजादे खुर्रम ने बड़े आदर के साथ महाराणा अमर सिंह का स्वागत किया। 1615 में महाराणा अमर सिंह का मुगलों के साथ संधि हुआ। इस संधि में राणा अमर सिंह ने कहा कि मेवाड़ का कोई भी शासक कभी भी मुगल दरबार में हाजिरी नहीं देगा और ना ही मेवाड़ और मुगलों के मध्य कभी वैवाहिक संबंध होगा। दोनों बातों को शहजादे खुर्रम ने मान लिया और बदले में राणा अमर सिंह को मुगल सेवा के लिए 1500 घुड़सवार हर समय तैनात रखने को कहा। साथ में खुर्रम ने मेवाड़ की आन बान और शान का प्रतीक चित्तौड़ इस शर्त में अमर सिंह को लौटा दिया कि वे या उनके वंशज कभी चित्तौड़ किले का मरम्मत नहीं करवाएंगे। दोनों पक्षों ने संधि प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए और राणा सांगा और बाबर के समय से चली आ रही संघर्ष को विराम दिया। राणा अमर सिंह ने बाद में अजमेर में जहांगीर से मुलाकात किया। जहांगीर ने बड़े आदर के साथ महाराणा अमर सिंह का स्वागत किया। भले ही राणा अमर सिंह ने मुगलों से संधि किया, पर उनकी अंतर आत्मा को गहरी ठेस पहुंची। जिस मुगलों से उनके पिता महाराणा प्रताप ने आजीवन संघर्ष किया, उससे उन्हें संधि करना पड़ा। इस बात का पीड़ा उन्हें जीवन भर रहा। कहा जाता है कि संधि के बाद वे गद्दी पर नहीं बैठे और मेवाड़ की गद्दी पुत्र कर्ण सिंह को दे दिया। महाराणा अमर सिंह ने अपने पिता महाराणा प्रताप के जैसे आजीवन मुगलों से संघर्ष किया। लगातार 17 युद्धों में मुगलों को पराजित किया। महाराणा अमर सिंह ने कभी भी मेवाड़ के मूल सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं किया,
26 जनवरी 1620 को चक्रवीर महाराणा अमर सिंह का निधन हुआ।